दोस्तों, आज का सवाल आया है कि लमसम अभी करूं या बाजार गिरने का वेट करूं। तो देखिए, इस न्यूज पर चलने वाला बाजार का कोई अपना ईमान धर्म नहीं है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान लो कि आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया और यहाँ से हो सके कि 10% 15% का गिरावट हो जाए, तो आप अफसोस करोगे कि बाजार का बड़ा मौका हमसे छूट गया। वहीं पर अगर मान लो कि आप लमसम नहीं करते हो, गिरावट का इंतजार करते हो और बाजार ने करवट बदला और यहां से 5 से 10% की तेजी हो जाए, फिर भी आप अफसोस करोगे कि अगर हम लमसम कर दिए होते तो हमारे पैसे पे 5 से 10% का तेजी यहां पर देखने को मिलता। तो दोनों कंडीशन में भी इन्वेस्टर पछताते हैं। तो आखिर इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जिस पैसे को आप लमसम करना चाहते हैं, उस पैसे को आप कितने साल के लिए लमसम करना चाहते हैं। उस पैसे को अगर कम से कम आपको 5 साल जरूरत ना पड़े तो आपको किसी फ्लेक्सी के फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कैसे लमसम करना चाहिए ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर उस पैसे की आपको मान लीजिए कि 7 से 8 साल तक ले जरूरत ना पड़े तो आपको मिड कैप फंड में लमसम कर देना चाहिए। अगर उसी पैसे को आपको अगले 10 साल तक जरूरत ना पड़े तो आपको किसी स्मॉल कैप में लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। अब लमसम कैसे करना चाहिए? क्या एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो देखो, जो भी पैसा है आपके पास उसका 50% पैसा आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। मान लो कि आपके पास में 2 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो और 1 लाख को आप 4 भाग में यहाँ पर 25-25 हजार का 4 भाग कर दो और 1 लाख लमसम करने के बाद जब जब गिरावट हो उस 25-25 हजार का आप लमसम के तौर पर डालते चलना। इससे ये होगा कि आपका पैसा 50% इन्वेस्टेड हो गया है और अगर और बाजार गिरता है तो उस गिरावट का भी आप फायदा उठा पाओगे। तो इस तरीके से कर सकते हो। और अगर कोई वैसा इन्वेस्टर है जो मान लीजिए कि 10 साल के लिए लमसम करना चाहता है तो शॉर्ट टर्म की गिरावट से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। वैसे कंडीशन में आप चाहो तो एक बार भी 2 लाख रुपया डालकर और आप 10 साल के लिए भूल सकते हो। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो अगर लमसम करेंगे तो डेली के डेली जाके पोर्टफोलियो देखेंगे कि आज कितना बड़ा है, आज कितना बड़ा है। लेकिन अगर लमसम एक बार में पूरा पैसा कर देते हैं और बाजार वहां से 5 से 10% गिर जाता है और वो डेली के डेली पोर्टफोलियो देखेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए एक शॉट में पूरा पैसा ना डालकर आप अपने जो भी लमसम का अमाउंट है 50% डालो और 50% पैसा आप धीरे धीरे करके हर गिरावट पे डालते चलो, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर एक गगन मिश्रा जी का सवाल आया है कि सर 2 लाख लमसम करना था स्मॉल कैप फंड में, अभी करूँ या वेट करूँ? प्लीज रिप्ले, बिकॉज मैंने 8 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, 1% रिटर्न पे हूँ, अभी 1.8 ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो देखिए, अगर आप 1 साल 8 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 1% के रिटर्न पर है तो जैसे ही ये 1% का रिटर्न आपका खत्म हो जाए, यानी आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में देखने को मिले, आप वहां पे लमसम करना शुरू कर दीजिए। अब आप 2 लाख रुपया आपको लमसम करना है तो क्या करना है, जैसे ही आपका पोर्टफोलियो अभी 1% के पॉजिटिव में है, 1% यहाँ पर जैसे ही बाजार गिरेगा निगेटिव में आएगा, तो वहां पे आप क्या करो कि वहां से आप धीरे धीरे 50-50 हजार रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। जब तक आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में चले तब तब आप यहाँ पे लमसम करते चलो, तो आपको इससे अच्छा खासा फायदा हो सकता है। आप जो भी एनएबी खरीदोगे तो आप सस्ते में खरीदोगे, यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होगा और जब बाजार में तेजी आएगा तो आपको रिटर्न भी शानदार देखने को मिलेगा। तो फ्राइडे के दिन भी यहाँ पर 0.5% स्मॉल कैप में गिरावट हुआ है। अब आपका पोर्टफोलियो में 0.5% का तेजी देखने को मिल रहा होगा। जब भी 0.5% से ज़्यादा गिरावट हो, आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते चलो तो आप फायदे में रहोगे। आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।